ये तो दिलीप जायसवाल भाजपा वाले झूठा पार्टी झूठा बात बोलने वाले लोग वो तो अनर्गल बात बोलते हैं रहते हैं। इस बार तो बिहार की जनता मन तो बना लिया है कि 20 साल से धोखा देने का ये लोग काम कर रहे हैं। इस बार रगड़ देगी यहाँ की जनता और इनका पार्टी का नैया डूबेगी और इनका राम नाम सत्य होने वाला है। ऐसा नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू जो सोचते हैं वो करते हैं और लोगों का भरोसा आदरणीय तेजस्वी बाबू पर है और हम लोग उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। आप नहीं चाहते सीएम बने? अगर आपको हमारे नेता सीएम बन जाएंगे तो सारे नौजवान सीएम होंगे, सारे किसान अपने आप को सीएम मानेंगे, सारे मजदूर अपने आप को सीएम मानेंगे। क्योंकि ये जो राक्षस राज है उससे लौटेगी जनता की राज, डेमोक्रेसी लौटेगी। डेमोक्रेसी लौटेगी तो जनता अपने आप को सीएम समझेगी। अभी तो अफसर की राज है और ये समझ लीजिए कि ये जो है ना पुनः कंपनी राज की वापसी है। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए राजस्व में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं हिम्मत है तो राजस्व में लालू प्रसाद यादव किसी दलित गरीब को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता है और खास करके दलित ही हैं। क्या कहेंगे? अब तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं तेजस्वी यादव ही क्यों मुख्यमंत्री, परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, तो कोई ऐसा चेहरा बनाए, दलित हो, जो पिछड़ा हो, गरीब हो, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए इस बार राजद परिवार। पहले तो एनडीए वाले ये बताए उनके पास वो सारा चेहरा छोड़ करके दूसरा कोई है क्या? वो जो है ब्रेंडलेस चेहरा जो है उसके अलावा है क्या कोई दूसरा चेहरा? लालू जी की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में मैं सामने हूँ। एक श्रमिक को, एक लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किए। भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली को सांसद बनाने का काम किए। मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने वाली थी उनको एमएलसी बनाने का काम किए। एक नहीं हजारों लोगों को उन्होंने, एक गरीब के बेटा को, एक दलित के बेटा को और सभी वर्गों को उन्होंने जगह स्थान देने का काम किए। तो भाजपा के पास में है क्या ब्रेंडलेस चेहरा छोड़ करके दूसरा कोई, सड़ा हुआ चेहरा छोड़ करके कोई? वो तो बता दे पहले कि उनका कौन है। ये तो दिलीप जायसवाल भाजपा वाले झूठा पार्टी झूठा बात बोलने वाले लोग वो तो अनर्गल बात बोलते हैं रहते हैं। किसानों की बात करते हैं, किसानों की दुगना आमदनी हुआ क्या? उल्टा यूरिया खाद का जो पैकेट था वो आधा हो गया। अब नैनो यूरिया जो किसान खेत में छीट रहे उससे फसल ही का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी स्कीम जो भाजपा का लोगों का है, ये सारे स्कीम दलित विरोधी स्कीम है, किसान विरोधी स्कीम है, नौजवान विरोधी स्कीम है। ये देश विरोधी स्कीम के साथ चल रहे हैं। लक लग जा रहा है तो लग जा रहा है, लग जा रहा है। ये तो लक ही ना कहा जाएगा। काम के तुलना में तो उनको वोट मिल नहीं रहा है। जनता तो जिता रही है ना। दिल्ली में आपने देखा, कह रहे हैं कि दिल्ली में जीत तय हुआ है, अब बिहार की बारी है और इस बार 225 पार। नहीं, इस बार तो बिहार की जनता मन तो बना लिया है कि 20 साल से धोखा देने का ये लोग काम कर रहे हैं। इस बार रगड़ देगी यहाँ की जनता और इनका पार्टी का नैया डूबेगी और इनका राम नाम सत्य होने वाला है। सारा चेहरा बर्दाश्त नहीं है जनता के, बिहार की जनता को। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी को चाहती है, तेजस्वी जी को मानती है, क्योंकि वो काम जो बोलते हैं उसको करते हैं और जो बोल रहे हैं वो भी करेंगे। तो उन्होंने जो वादे किए थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सरकार तो हमारी नहीं बनी, लेकिन चंद महीनों की जो सरकार हमारी थी उसमें अपने कार्य कुशलता का परिचय देते हुए 5 लाख लोगों को गांधी मैदान के साथ साथ हर जिला के मैदानों में बुला करके
नियुक्ति पत्र देने का काम किए। तो भरोसा नौजवानों का सिर्फ तेजस्वी, किसानों का भरोसा सिर्फ तेजस्वी, दलित भाइयों का, महिलाओं का, हमारी माताएं और बहनों की भरोसा सिर्फ तेजस्वी। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग तो धोखा देने वाले लोग हैं। सारा चेहरा पर अब विश्वास नहीं, एक झूठा चेहरा, एक सारा चेहरा। एक सरा चेहरा झूठा चेहरा की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही सहयोगी हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, खुद को कांग्रेस का नेता भी कहते हैं। वो कहते हैं इस बार चुनाव अगर लड़िए तो बिना चेहरा का मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाए 25 में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे पे वो रेडी नहीं है। स्वतंत्र भारत है, हर आदमी को स्वतंत्र ये अधिकार होता है बोलने का। वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या सोच करके बोल रहे हैं, ये हम उनकी बातों पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि सुरेंद्र राम के पास क्या वो तेजस्वी वाला टैलेंट नहीं है मुख्यमंत्री बनने का? क्या वो क्षमता नहीं है, काबिलियत नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू जो सोचते हैं वो करते हैं, और लोगों का भरोसा आदरणीय तेजस्वी बाबू पर है, और हम लोग उनके साथ मिलकर के काम आप करते नहीं हैं। चाहते सीएम बने? अगर आपको हमारे नेता सीएम बन जाएंगे तो सारे नौजवान सीएम होंगे, सारे किसान अपने आप को सीएम मानेंगे, सारे मजदूर अपने आप को सीएम मानेंगे। क्योंकि ये जो राक्षस राज है उससे लौटेगी जनता की राज, डेमोक्रेसी लौटेगी, डेमोक्रेसी लौटेगी तो जनता अपने आप को सीएम समझेगी। अभी क्या समझ रही है? अभी तो अफसर की राज है, और ये समझ लीजिए कि ये जो है ना पुनः कंपनी राज की वापसी है। ये जो है कंपनी राज है ना, इस कंपनी राज में किसी का कोई सुन रहा है? चोरी डकैती हत्या हो रहा है, किसी को सजा हो रहा है, पुलिस उसको पकड़ पा रही है। तो ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों की चाहिए जनता की सरकार, हम लोगों को सही में डेमोक्रेसी चाहिए, और उसके लिए तभी संभव होगा जब आदरणीय तेजस्वी बाबू जब यहाँ का सीएम होंगे। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, हमारे साथ थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं राजद के। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव सीएम होंगे तो युवा हो, किसान हो, तमाम लोग अपने आप को सीएम समझेंगे। वहीं जिस तरीक़े से सवाल उठा रहे हैं खास करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए, उन लोगों के पास सड़ा हुआ चेहरा है, माइंडलेस चेहरा है, कोई है बिहार में। अब जनता ने तय कर लिया है, इस बार बीजेपी को रगड़ देगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।